नमस्कार। आज के बेयर्स एंड बुल्स में बात करेंगे दो तीन टॉपिक्स के ऊपर। निफ्टी सेंसेक्स तो रोज नए हाई बना रहा है, आज भी एक सेंचुरी लगते लगते रहेगी। अभी मार्केट चालू है, आखिरी का आधा घंटा एक्सपायरी का टाइम है, तो देखते हैं क्या होता है। पर उसके ऊपर बात करेंगे। वॉल्यूम्स क्या थोड़े कम हो रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि डेटा क्या बता रहा है। बर्गर किंग का आईपीओ आया, अच्छा लिस्ट हुआ, 100% लिस्टिंग अपर सर्किट, और आज फिर लोअर सर्किट लग गया। तो थोड़े से इन्वेस्टर्स में ये डर है कि ये क्या हो गया करके। एंड कुछ इन्वेस्टर्स इसलिए डरे हैं कि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो इतने ऊपर चले गए, बाप रे अब यहाँ पे बेच दे क्या, इसलिए वो डरे हैं कि नीचे तो नहीं आ जाए। और कुछ इन्वेस्टर्स इसलिए डरे हैं कि हम लोग बर्गर किंग में फंस गए, अभी क्या करें। तो बेसिकली सब लोग डरे हुए हैं, कोई खुश नहीं है। और जब तक सब लोग डरे रहते हैं तब तक मार्केट ऊपर जाते रहेगा। सो अच्छा है, डर अच्छा है, डरे रहो और सेंसेक्स निफ्टी को रोज ऊपर लेके जाओ। थोड़ा सा बिल एक्मैन क्या बोल रहे हैं वो भी सुन लेंगे। और ये इतनी बड़ी तेजी में अगर आप में से किसी ने कॉल ऑप्शंस लिए होंगे तो आपने लॉन्ग कॉल करने के बाद भी आपके पैसे नहीं बने होंगे। तो ये कुछ आज तीन चार जरा अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले सेंसेक्स निफ्टी देख लो। ये अपना चार्ट है, अच्छा ऊपर गया मार्केट और बाद में अब भी आधे घंटे पहले धाड़ से दो बार तीन बार थोड़ा सा नीचे पटक दिया मार्केट को बेयर्स ने। बहुत दिनों बाद बेयर्स की कहीं पे थोड़ी बहुत दिख रही है प्रेजेंस, पर मार्केट अभी भी ग्रीन में ही है। तो ये एक पार्ट है कि 100 पॉइंट ऊपर था, अभी 50 पॉइंट ऊपर है, ऐसी वाली वो बात है। कल का क्लोजिंग 680 था, अभी 750 है, यानी कि 680 के ऊपर ही है, यानी कि आज की कैंडल भी ग्रीन ही कैंडल है। तो मार्केट तो आप देख ही सकते हो, रोज का वन साइड ऊपर जा रहा है। तो ये एक कहानी चल रही है। कल एक बड़ी बात हो गई, यूएस फेड ने कल बोला कि बॉन्ड बाइंग चालू रहेगा। सो लेट अस राइट इट डाउन, एक एक पॉइंट लिख लेंगे। बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम ऑफ यूएस विल कंटिन्यू, यानी हमारी भाषा में लिक्विडिटी आते रहेगी। लिक्विडिटी विल कंटिन्यू विच इज़ गुड फॉर इंडिया एंड इंडियन मार्केट्स। रुपी स्ट्रांग हो सकता है, आज भी रुपी थोड़ा सा स्ट्रांग है, 73.5 देखेंगे। रुपी का भी चार्ट एक बार देख लेंगे। पर ये एक टॉपिक निकाल लेंगे कि एक ओवरनाइट अच्छी न्यूज़ आई है कि बॉन्ड बाइंग कंटिन्यू रहेगा, पैसा मार्केट में रहेगा। पर्शिंग स्क्वायर, बिल एक्मैन फेमस इन्वेस्टर, शॉर्ट करके लॉन्ग पुट से बहुत पैसा बनाया इसने पेंडेमिक के टाइम पे। दो चीज़ें ध्यान दो, इज सेइंग कि 2021 में जाते, 2021 के समय देयर विल बी लो इंटरेस्ट रेट्स एंड मोर स्टिम्युलस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। तो वो ये तीन चीज़ों के कारण ही इज़ बुलिश, हैप्पी टू बी लॉन्ग एंड इक्विटी एक्सपोजर इज़ बुलिश। सो बिल एक्मैन इज़ बुलिश विद और ये बहुत फेमस यानी बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। इनफैक्ट ये थोड़ा सा एक्टिविस्ट और कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर टाइप का फंड मैनेजर है। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो हमने पढ़नी चाहिए। एंड वो ये भी बोल रहा है, ही इज़ जनरली ऑप्टिमिस्टिक, ही सेड इट इज़ प्रूडेंट टू इंश्योर हिज पोर्टफोलियो। तो ये आप हरदम हम हर इसमें ये बोलते रहते हैं कि आप लॉन्ग पुट से अपना पोर्टफोलियो हेज करके रखो। जैसे अभी हमने बताया, सही में अपने जीएमएम में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो इसलिए डरे हैं कि उनके शेयर ऑल टाइम हाई पे चले गए। अब शेयर ऑल टाइम हाई पे चले गए तो आपने डरना नहीं चाहिए, आपने खुश होना चाहिए। शेयर में आते इसलिए कि ऊपर है, पर डर इसलिए रहता है कि अरे इतना ऊपर चले गया, अभी प्रॉफिट बुक कर ले क्या, वापस नीचे आया तो क्या। यार बड़ी मुश्किल से हम एक अच्छा शेयर ढूंढते हैं, वो खरीदते हैं, लेके बैठते हैं। अब जब वो ऊपर जा रहा है तो डरने का क्यों, और डर के वो निकल क्यों जाने, पता नहीं वो और अगर गया 100 200 500 पॉइंट ऊपर तो। ऐसे निफ्टी 13,100 पे, निफ्टी 13,100 पे न्यूज़ आई थी कि लोग निकल रहे हैं,
क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर चलेगा, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स आर सेलिंग म्यूचुअल फंड्स। आज हम 13,700 पे बैठे, ये पूरी 700 की 600 पॉइंट की रैली चली गई है तो अपनी। सो देयरफॉर अगर आपके स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो डरिए इसलिए मत कि अभी निकल जाते हैं, उल्टा लॉन्ग पुट से हेज करिए अपने आप को। हेजिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एक दो वीडियोस बनाए थे। आपको स्पेसिफिकली अगर वीडियो देखने हैं, आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया। आप बेयर्स एंड बुल्स की सीरीज़ है, ये खुलेगी तब। हाँ, बेयर्स एंड बुल्स में हेजिंग वाला वीडियो किधर गया? निफ्टी एट 13,300, स्मॉल इन्वेस्टर्स डोंट रिडीम म्यूचुअल फंड्स, यूज हेज करके ये वीडियो बनाया था। और ये 1 लाख पोर्टफोलियो अगर किसी का होगा तो किस तरह से देखना चाहिए। तो ये दो वीडियोस देखिए, क्योंकि आज फिर से वही है कि आपको डर अगर लग रहा है फॉर दिस रीज़न। हाँ, अगर बर्गर किंग में आप लोअर सर्किट में फंसे हैं तो यार फिर तो वो थोड़ा, क्योंकि वो स्टॉक 2 दिन अच्छा लिस्ट हुआ, अपर सर्किट हुआ, तब लिस्टिंग के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट करना था उन्होंने निकल जाना चाहिए था उस स्टॉक में से। अभी देखो क्या है, पर ठीक है, यानी उसके ऊपर ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने बर्गर किंग में इन्वेस्ट नहीं किया था। पर दैट इज़ दैट, वो आप देख लीजिए क्या है। तो अगर आप CMM आते हैं तो शायद हम उस पर बात कर सकेंगे, पर यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक्स थोड़ा कम ही बात करेंगे। तो ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया एक पार्ट। हाँ, तो थोड़ी सी इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ भी हमने देख ली। अभी एक रियल डेटा देखेंगे। पहले एक ये देख लो कि USD INR का भी जो हमने अभी बात करी थी कि रुपी ये कॉन्स्टेंटली जो है पिछले कई सारे, आज का जो रुपी का लेवल है 73.5, ये पिछले 5-6 हफ्तों का, ये इसको वीकली अगर कर दिया चार्ट, अगर वीकली चार्ट कर दिया तो आज का जो रुपी का लेवल है ये यहाँ पे पहले आया था। यानी कितने हफ्ते हो गए आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रुपी इज एट 9 वीक, 9 सप्ताह से हाई पे है। सो रुपी एट 9 वीक हाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फॉरेनर्स आर बाइंग। ये कल की जो न्यूज़ है इसी के नीचे लिखना चाहिए एक्चुअली कि रुपी इज एट 9 वीक हाई। तो रुपी इज एट, यानी कि कल की जो न्यूज़ आई कि बॉन्ड बाइंग कंटिन्यू रहेगा और उसके कारण जो मनी फ्लो हो रही है पूरी विश्व में, तो उसी का ये नतीजा है। बेसिकली इसका आपकी मेरी भाषा में अर्थ यह है कि मार्केट को सपोर्ट मिलेगा अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो, और इसलिए कोई बहुत बड़ा क्रैश आ तो सकता है, मार्केट है, पर अगर लिक्विडिटी का सपोर्ट रहा तो ये थोड़ा सा एक हमने हरदम ध्यान देना चाहिए। अभी हम एक टॉपिक पे आज थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि आप में से कई सारे लोग ये गलती कर रहे होंगे, और अगर कर रहे होंगे तो आपको नुकसान हो रहा होगा और आप बोल रहे होंगे कि ये बड़े लोग मार्केट चलाते हैं, ऐसा है वैसा है। तो आपके लिए कुछ डेटा लेके आए हैं, चलो देखो, पढ़ाई करो थोड़ी सी, खींचो, पैसा बनाना है तो ध्यान देना पड़ेगा। देखो 17 नवंबर से 16 दिसंबर, यानी कि लगभग 1 महीने, बहुत सारे पॉइंट्स ये वाले वीडियो में कवर होंगे। 17 नवंबर से 16 दिसंबर, 1 महीना। अगर आप 14, उस टाइम पे निफ्टी था 12,800, यानी 13,000 के भी थोड़ा नीचे था उस टाइम निफ्टी। तब अगर आपने 14,000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जिसकी एक्सपायरी 24 दिसंबर, यानी कि 1 महीना इमीडिएट अगला ही महीने वाला एक्सपायरी का, अगर आपने कॉल ऑप्शन, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन था, तो ये तो पहले तो कितने तो भी दिन तो ये इलिक्विड ही था। पहले इसके ऊपर बात करेंगे कि आप जब कॉल ऑप्शंस में काम करते हैं तो आपको क्या क्या रिस्क आती है। कई बार लोग बोलते हैं कि कॉल ऑप्शन किया, लॉन्ग किया, मार्केट ऊपर गया, तो सो एक तो है रिस्क ऑफ लिक्विडिटी, आपको अच्छा भाव ही नहीं मिलेगा आप चाहे, क्योंकि ट्रेड ही नहीं होता कितने दिन तक तो। अच्छा, दूसरी बात, चलो फिर पकड़ लो, आप यहाँ पे आ गए, 2 दिसंबर से ये ट्रेड होना शुरू हुआ। अब 2 दिसंबर से अगर आप इसका भाव देखेंगे तो ये 13,000 का निफ्टी, 12,800 का निफ्टी तब तक लगभग 13,000 आ गया था।
ने पहले तो आपको आप चाहकर भी बाय नहीं कर सकते क्योंकि लिक्विडिटी, और दूसरा आपने बाय किया, समझो 2 दिसंबर को आपको पता था उस दिन निफ्टी 13,100 था, ध्यान दीजिए निफ्टी उस दिन 13,100 था, और आपको किसी ने तो भी आके बता दिया कि 16 दिसंबर तक निफ्टी 13,700 जाने वाला है, यानी कि 600 पॉइंट की रैली आने वाली है, ये आपको पता था पहले से, और ये सोच के आपने 15 रुपये पे ये कॉल ऑप्शन आपने लॉन्ग किया ये टाइम पे। लेकिन उसके बाद भी मार्केट इतना ऊपर आया, आपका निफ्टी 13,200, 13,500, 400, 500, 600, 13,700 पे आज हम जस्ट जाते जाते रह गए थोड़ा सा। लेकिन ये कॉल ऑप्शन का क्या हुआ, भाव देखो इसको, 16, 16, 16, या लास्ट प्राइस देख लो 15, 14, 13, 16, 32, 25, 32, 18, 19, यानी कि निफ्टी भागा 13,000 से 600 पॉइंट का निफ्टी भागा। लेकिन आपके कॉल ऑप्शन का प्रीमियम तो अगर आप यहाँ से देखेंगे 50 रुपये से, यहाँ से भी देखेंगे तो तभी भी 16 का था, अभी भी 19 का ही है। क्या हो गया बीच में, उतना क्या मार्केट ये ऐसा निफ्टी वन साइड ऊपर भागा है, लेकिन कॉल ऑप्शन आपका ये ऐसा 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 नीचे। अच्छा, इसका थीटा भी बहुत ज़्यादा, यानी कि टाइम वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1 महीना पड़ा था, तो ऐसा नहीं था कि अगले हफ्ते की एक्सपायरी है। तो ऐसा क्यों होता है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद भी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम नीचे आता है? तो उसका आंसर है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी, इसको आपने बड़े इसमें बोल्ड कर देना चाहिए। अब आप देखिए उसी समय, अभी यही डेट्स की यहाँ पे हमने चार्ट्स निकाले, चलो ये सभी डेट्स देख लो एक बार। अब बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है एकदम, और एक बार समझ में आ गया तो मज़ा आती है करने को। तो 17 नवंबर देखो, 17 नवंबर किधर गया, यहाँ पे आपका ये है क्या, 17, ये है आपका 17 नवंबर। तो ये है आपका 17 नवंबर निफ्टी का 12874, ये यहाँ पे देख लो 17 नवंबर निफ्टी का 12874। अभी पहले तो 17 नवंबर से 25 नवंबर तक, 2 दिसंबर तक तो आपको लिक्विड है, चलो 25 दिसंबर पहला भाव यहाँ पे दिख रहा है कुछ तो भी। तो 17 नवंबर से 25 दिसंबर तक तो आपको लिक्विडिटी ही नहीं मिली, यानी कि मार्केट आपका जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, लेकिन यहाँ पे किधर गया, 17 नवंबर। अब आप देखिए कि ये 25 तारीख तक, 25 तारीख तक ये विक्स ऊपर 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 जा रहा है, ये है 25 तारीख, 25 नवंबर। तो 25 नवंबर को क्या हुआ कि पहले बार ये जो अपना ऑप्शन है उसमें लिक्विडिटी आई, यहाँ पे देख लो 25 नवंबर को डेट है। तो 25 नवंबर से अगर आप देखेंगे निफ्टी ऊपर 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 जा रहा है, या लेफ्ट साइड को निफ्टी की लेवल दिखेगी आपको, तो यहाँ पे 12,900 से जाते 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 आज 13,700 पे, लगभग 600-800 पॉइंट, 600-800 पॉइंट अगर गया। लेकिन इन्हीं सभी दिनों में अगर आप विक्स देखेंगे तो ये विक्स की लेवल राइट साइड को है, तो ये देखेंगे आप 23 कम होते 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 यहाँ पे 18 तक चली गई, और अभी यहाँ पे वापस 19 पे आ गई। तो जहाँ पे वन साइड पे निफ्टी ऊपर जा रहा है, वहीं पे अदर साइड में आपकी विक्स या वोलेटिलिटी जो है वो कम हो रही है, और उसके कारण आपका ऑप्शन आप जो प्राइस पे बाय किए या तो उसी पे है या उसके नीचे रहेगा। सो देयरफॉर व्हेन बाइंग कॉल्स कीप एन आई ऑन व्हाट, एक्सपायरी एंड वोलेटिलिटी। नहीं तो ये पता नहीं रहता है लोगों को, और लोग बोलते हैं अरे बाजार तो इतना ऊपर चले गया तो भी मेरा कॉल ऑप्शन क्यों नहीं ऊपर गया, और आपका कॉल ऑप्शन इन्वेरिएबली वो आप टाइम वैल्यू उसका पूरा गल जाता है। तो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स यूजुअली ऑप्शन बाय करते हैं ये सोच के कि इतना मार्केट 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो ये 15 का 30 तो हो ही जाएगा, 15 का 30 एक दिन कुछ तो भी गया। जब ऊपर जाता है तब कई बार लोग निकलते भी नहीं है, वी बिकम ग्रीडी, जैसा बर्गर किंग के टाइम पे हो गया। अब 2 दिन अपर सर्किट लगा तो लोगों को लगा कि हरदम ऊपर ही जाएगा करके। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए। मार्केट जैसे उसका बिल एक्मैन का हमने अभी पढ़ा, या ओवरऑल ऑल्सो यूएस फेड का भी देखा, या ग्लोबल कल नोमुरा का रिपोर्ट हमने देखा, सभी
एंगल से अभी बजट आ रहा है, तो बजट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उसके साउंड्स आने लगेंगे। तो ये सारों के चलते एक बात तो पक्की है कि बाज़ार में से निकलना तो नहीं है, रिमेन इन्वेस्टेड। कोई मतलब ही नहीं है कि आप बाज़ार में से अपने पोर्टफोलियो बेच दो, या हाँ कचरा साफ कर दो, कचरा रखो ही मत। कचरा कचरा होता है, वो अच्छे बाज़ार में बुरे बाज़ार में कचरे में से निकल जाओ, लेकिन अच्छे स्टॉक्स डेली एसआईपी अगर नहीं कर रहे हैं तो करते जाओ, डेली एसआईपी एसटीपी लगा लो, रिमेन इन्वेस्टेड, रिमेन हेज्ड, लॉन्ग पुट करो, प्रोटेक्टिव पुट करो। और मैंने पढ़ाई है, देखो कितना आसान सा टॉपिक था कि वोलेटिलिटी कम हो रही है इसलिए कॉल ऑप्शन। एक छोटे से इसमें हम कुछ तो भी, तो जब तक हम नया सीखते रहेंगे तब तक वी विल बी इन अ गुड पोजीशन। हाँ, एक वॉल्यूम का रह गया, नहीं क्या, एक वॉल्यूम का। ये देखो पिछले कुछ दिनों में मार्केट जो कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है या लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड या टर्नओवर जो है सब एनएससी की वेबसाइट से डेटा मिलता है फ्री में, तो ये थोड़ा थोड़ा कहीं तो भी कम हो रहा है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, एकदम बहुत कम हो रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जैसे मार्च में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड था, सितंबर में ये वाला बार बना, फिर दिसंबर में ये बार बना। तो आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम ट्रेड हो रहे हैं एक दिन में वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, और ओवरऑल ये जो ट्रेंड लाइन भी है ये ऊपर नीचे हो रही है। ध्यान रखो, बेसिकली अभी तक कुछ यहाँ पे वार्निंग सिग्नल आए नहीं है, पर ध्यान रखो कि एक ये भी हो सकता है, जैसे ये सिर्फ निफ्टी का चार्ट है, ये भी हो सकता है कि निफ्टी के शेयर्स में वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स रैली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। माय पॉइंट इज कि वॉल्यूम्स पे थोड़ा सा ध्यान दो और फिर कुछ भी डिसीजन लेना है। चलो, आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाख का चैनल हो गया है, 3 लाख तक हमें जाना है। आप लोग वीडियोस देखते रहेंगे, और सीएमएम अगर नहीं किया है तो सीएमएम रजिस्टर कर लीजिए। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शैलेश सर का नंबर है, आप इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।